everyone, welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and I am assistant teacher Aksa Naik. In this video lecture we are going to see about asexual reproduction in the plants. If you remember, last video lecture में हम लोगों ने introduction देखा था of reproduction, जहाँ पर हम लोगों ने सीखा था definition of the reproduction and हम लोगों ने दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था. एंड व्हाट वर दोस टू रिप्रोडक्शन के टाइप्स? दे वर नंबर 1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये दो टाइप्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओनली अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो asexual reproduction होता क्या है? As we have already discussed in the last lecture that asexual reproduction only occurs in the lower organisms. यानी कि lower organisms में ये क्या होगा? चलता रहेगा. Higher organisms के लिए it requires a sexual reproduction. तो asexual reproduction को हम लोग apomixis भी कह सकते हैं. What is the meaning of apomixis? Apo का मतलब होता है without, mixis होता है mixing. Without the mixing of gametes. That's why asexual reproduction is also known as apomixis. तो याद रखना है हमें, asexual reproduction को हम लोग क्या कहेंगे? apomixis भी कह सकते हैं, because the fusion of gametes जो है वहां पर completely absent. तो the fusion of gametes is completely absent in the asexual reproduction. That's why this is also known as apomixis method. Point number 2, it is a uniparental method. That means it involve only one parent. एक single parental body, एक single plant का यहाँ पर involvement है. Point number 3, it is faster mode of reproduction. Sexual reproduction के comparison में this is quite faster, क्योंकि एक single parent ही involve है, सिर्फ mitosis के through ही regenerate करना है. That's why it is a faster mode of reproduction. एंड यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होंगे? क्लोन्स. व्हाट आई मीन बाय क्लोन्स हियर? क्लोन्स का मतलब होता है द एग्जैक्ट कॉपीज. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग पॉइंट नंबर 1 एपोमिक्सिस कहेंगे. पॉइंट नंबर 2, इट इज अ यूनिपेरेंटल मेथड, यानी कि सिंगल पेरेंटल बॉडी एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा. पॉइंट नंबर 3, इट इज फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या होगा? फास्टर रेट से होगा. एंड फाइनली क्या मिलेगा हमें? क्लोन्स, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं. सो नंबर 1 इज अ फ्रैगमेंटेशन, नंबर 2 इज अ रीजनरेशन, थर्ड वन इज बडिंग, fourth one spore formation, fifth one is a fission, sixth one gemmules and vegetative reproduction, जिसको हम लोग vegetative propagation भी कह सकते हैं. ऑलराइट, तो सबसे पहले आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग asexual के जो टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फिजन एंड जेम्यूल्स. वेजिटेटिव का जो पार्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे. चलिए लेट्स बिगिन विद द फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन होता क्या है? द मीनिंग ऑफ फ्रैगमेंटेशन, मेकिंग और स्प्लिटिंग इनटू फ्रैगमेंट्स, यानी कि पीसेस में डिवाइड होने के प्रोसेस को हम लोग कहेंगे फ्रैगमेंटेशन. सो हाउ कैन आई से? फ्रैगमेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच द प्लांट बॉडी स्प्लिट्स अप. प्लांट बॉडी क्या होगा? स्प्लिट हो जाएगा इनटू अ न्यू पीस, और ईच फ्रेगमेंटेड पार्ट हर एक इंडिविजुअल क्या करेगा? एक न्यू इंडिविजुअल को डेवलप करेगा. दैट इज कॉल्ड अ फ्रेगमेंटेशन. देखिए, दैट इज स्प्लिट्स इनटू फ्रैगमेंट्स and the splitted parts of the fragments will produces a new individual. फ्रैगमेंटेशन में एक प्लांट का बॉडी छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा और हर एक इंडिविजुअल फ्रैगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करेगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ फ्रैगमेंटेशन. ऑलराइट, so we have few examples of the fragmentation. You can see on the screen. Number 1, Spirogyra. This is a kind of algae. Number 2, nostoc, again a name of algae, and few fungi also shows the fragmentation का process. तो here the first picture you can see on the screen is of the Spirogyra. हम लोगों ने ये already देखा है अपने 10th standard में, 9th standard में.
तो स्पाइरोगायरा एक एल्गी है जिसमें फ्रैगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन हो सकता है एसेक्सुअली. ओके, एसेक्सुअली हम लोग अभी फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं. Second example, this is a microscopic view of nostoc. तो this beaded structure is of nostoc. nostoc भी अगेन एक एल्गी होता है और ये भी क्या करता है, फ्रैगमेंट्स के थ्रू यानी कि स्प्लिट आउट होके न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रैगमेंटेशन. Let's switch to the next type. It is a regeneration. Regeneration, making something again new from the older part is regeneration. तो exactly क्या होता है, an organism regrows a lost part. Organism का जो lost part है वहां पर वो क्या हो जाएगा, regrow होगा. Example lizard. लिजर्ड का टेल अगर वहां से डिटैच्ड होता है तो रीजनरेट होता है. पूरा बॉडी रीजनरेट हो रहा है क्या, नो. जो पार्ट डिटैच्ड हो रहा है वही रीजनरेट हो रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल, स्टारफिशेस में ट्रू रीजनरेशन हो रहा है, मतलब कोई भी पार्ट वो रीजनरेट कर सकता है. बट प्लीज ट्राई टू रिमेंबर, रीजनरेशन इज अ प्रोसेस जहां पर लॉस्ट पार्ट ही क्या होगा, फिर से आने लग जाएगा, इसीलिए उसको रीजनरेशन कहते हैं. सो दैट द ओरिजिनल फंक्शन इज रीस्टोर्ड, ताकि उसका जो फंक्शन है वो क्या हो जाए, रीस्टोर हो जाए. तो या दिस इज रीजनरेशन. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन. देखिए, फ्रैगमेंटेशन में हर एक फ्रैगमेंट से एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा, लेकिन रीजनरेशन क्या होता है, जो लॉस्ट पार्ट है वही डेवलप हो रहा है. दैट इज द बेसिक डिफरेंस. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, फ्रैगमेंटेशन में एवरी इंडिविजुअल, लाइक एवरी फ्रैगमेंट, ईच एंड एवरी फ्रैगमेंट इज प्रोड्यूसिंग अ न्यू इंडिविजुअल. लेकिन रीजनरेशन में ऐसा हो रहा है, नो. रीजनरेशन में जो लॉस्ट पार्ट है वो ही रिकवर कर रहा है. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड इन अ फ्रैगमेंटेशन. You can see the picture of planaria on the screen. Planaria का जो भी पार्ट लॉस्ट होगा वहां से वो रीजनरेट करेगा, यानी कि रीग्रो करेगा, and it is called a regeneration. All right. Let's switch to the third type. It is a budding. अब bud क्या होता है, an outgrowth. What is bud? It's an outgrowth. तो an outgrowth will form by the cell division. Cell division, which kind of cell division? चलो try to remember. क्या पढ़ा था हम लोगों ने last lecture में? Cell division by the mitosis. All right. तो bud यानी कि outgrowth would form here by the process of mitosis. Cell division के through यहाँ पर एक bud form हो जाएगा. अब ये bud क्या होगा, separate हो जाएगा from the main parental body और एक न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म करेगा. दिस मेथड इज कॉल्ड व्हाट, दिस मेथड इज कॉल्ड बडिंग. तो बडिंग इज अ प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल विल फॉर्म बाय द सेल डिवीजन. हाउ कम, पहले एक पेरेंटल बॉडी पे छोटा सा आउटग्रोथ फॉर्म होगा, आउटग्रोथ उस पेरेंटल बॉडी से डिटैच्ड हो जाएगा और न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होगा. दैट इज कॉल्ड अ बडिंग. तो वी कैन सी बडिंग इन हाइड्रा एज वेल एज इन द ईस्ट. So this is the picture of hydra. You can see a small outgrowth is coming out from the parental body and it is getting separated from the parental body. So yeah, it is the example of budding. And we can see in the yeast, this is again a picture of yeast. The spherical structure, you can see some outgrowths on it. Again वो outgrowth क्या हो जाएगा, separate out हो जाएगा and new individual में develop होगा. Okay, so these are two examples of the budding. Number one hydra and number two yeast. Let's switch to the fourth method of asexual reproduction. It is a spore formation and we can also call this spore formation as sporulation. Sporulation क्या होगा? Again, method of formation of spore is called sporulation. तो spore formation में सबसे पहले it occurs in non-flowering plants such as fungi and algae. Algae and fungi में flowers आता है क्या? No. तो this occurs, this takes place inside the non-flowering plants. Example, fungi and algae. Now parental plant, जो main parental body है वो spore को form करेगा. Spore will falls on the suitable substratum. जैसे suitable substratum पे fall होगा spore, they will develop, they will germinate into the new individual and yes, that is called a spore formation. Okay, so what is spore formation? This is spore formation takes place in the non-flowering plants. Parental body spore को form करेगा जो suitable substratum पे fall होगा and under the favorable condition they gives rise to a new individual and that is called a spore formation. All right.
नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स. नंबर वन, मोटाइल स्पोर्स, जिसमें आप मोबिलिटी देख सकते हो, फ्लैजिला के थ्रू जो मूव करते हैं उन स्पोर्स को हम लोग कहेंगे मोटाइल स्पोर्स. अनदर टाइप ऑफ स्पोर्स comes into non-motile spores. They do not have any flagella. Flagella क्या होता है? An outgrowth which helps in the mobility. तो flagella present, spores becomes motile. Flagella absent, spores क्या होगा? Non-motile. So here we have the example of motile spores, and they are the zoospores. Yes, zoospores are the motile spores because they have flagella in them. उनके पास क्या होता है? Flagella and outgrowth, जिससे वो क्या करेगा? Mobility show करेगा. Whenever I talk about non-motile, they do not have a flagella. That's why mobility absent होगा. An example is Conidia. So we have done two types of spores. Number one, motile. Number two, non-motile. Motile spores में mobility is present because of the presence of flagella. Example is zoospores. And non-motile spores, flagella is absent, mobility will be absent. Example, Conidia. So this is all about the spore formation. Let's switch to the next type of asexual reproduction, and it is a fission. तो fission का मतलब क्या होता है? Splitting something into two or into more parts is called fission. Fission क्या होता है? Fission is a process जहाँ पर एक organisms एक certain particular part में या more than one part में, more than two parts में क्या हो जाएगा? Divide. The meaning of fission is cutting. मतलब ऑर्गेनिज्म का बॉडी विल कट ऑफ, ऑर्गेनिज्म का बॉडी विल डिवाइड्स इनटू टू और मोर पार्ट्स, उसको हम लोग कहेंगे फिशन. फिशन हमारे पास दो टाइप्स के हैं यहाँ पर. नंबर वन इज बाइनरी फिशन. द वर्ड बाय, बाय मीन्स क्या है? टू. बाइनरी फिशन, दैट मीन्स कटिंग और स्प्लिटिंग द ऑर्गेनिज्म इनटू टू पार्ट्स, उसको कहेंगे बाइनरी फिशन. हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ amoeba. Amoeba shows the binary fission. What is going to happen in the amoeba? See, firstly the nucleus, that red orangish part you are seeing in that blue colored ka picture, that is the nucleus of amoeba. So firstly nucleus would divide, and further the cytoplasm. What is cytoplasm? A fluid present in the cell is called a cytoplasm. तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद साइटोप्लाज्म विल डिवाइड हियर एंड इट विल फॉर्म टू डॉटर एमीबा. बाय विच मेथड? बाय द बाइनरी फिशन. जस्ट हैव अ लुक ऑन द पिक्चर. स्टार्टिंग में एक एमीबा से स्टार्ट किया, इनिशियली न्यूक्लियस का सेग्रीगेशन हो गया. यू कैन सी दैट ऑरेंजिश कलर पिक्चर ओवर देयर, दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ एमीबा. एमीबा में न्यूक्लियस का डिवीजन होके दे विल फॉर्म टू न्यूक्लियाई, and once the division completed, वहाँ पर cell का division will start, and it is called a binary fission. So a method in which the organism divides into two equal halves, या into two the organism divides into two parts, उसको हम लोग कहेंगे binary fission. And जो दो separated part है वो again new individual को क्या कर रहा है? represent कर रहा है. That is called a binary fission. Now comes a multiple fission. Multiple, अब fission starting में 2 times हो रहा था, here multiple times. Fission क्या हो रहा है? Multiple times हो रहा है. That's why multiple fission. Again in unfavorable condition, amoeba, अब यहाँ पर binary fission की जगह multiple fission show करने लग जाएगा. यानी कि सिंगल न्यूक्लियस अमीबा का मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होगा, एंड दोस मल्टीपल न्यूक्लियाई वुड प्रोड्यूस मल्टीपल नंबर्स ऑफ अमीबा. ओके, तो न्यूक्लिया जब बहुत सारा मल्टीपल डिवाइड होगा, दे विल रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिस्ट. उसे क्या कहते हैं हम लोग? सिस्ट कहते हैं. यू कैन सी दिस पिक्चर. तो मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन में क्या होगा? अमीबा में एक सिंगल न्यूक्लियाई मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होगा. This all nuclei will remains in this coat in the plasma membrane, और cyst like structure form होगा. Whenever the amoeba will get a favorable condition, amoeba क्या करेगा? न्यूक्लियाई को रिलीज करेगा, एंड वहां से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे. दैट इज कॉल्ड अ मल्टीपल फिजन. वेल, तो वी हैव डन विद टू टाइप्स ऑफ फिजन्स हियर. सबसे पहले फिजन क्या होता है? फिजन इज अ प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल डिवाइड्स into one or multiple parts.
here we have done with two types of fission. Number one, binary fission, and number two, multiple fission. So whenever an organism will divides into two equal halves, वो binary fission हो गया, and जब multiple nuclei form करेगा, that is a multiple fission. तो last हमारे पास जो बचता है, that is the gemmules. Now what are these gemmules? These are the internal buds. Again, these are very helpful in the asexual reproduction. So these are produced by asexually. These are asexually produced mass of cells that again produces a new individual. तो point number one, gemmules क्या होता है? Internal buds होता है, और ये internal buds क्या करता है? Asexually जो है mass of cells produce करता है and new organism में develop होता है. तो what are gemmules? Asexually reproduce mass of cells that develops into new individual or into new organism, उसको क्या कहेंगे हम लोग? Gemmules कहेंगे. We can see gemmules in the sponges. Do you remember sponges किसको belong करता है? Yes, this sponges belongs to first phylum of non-chordata. सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा के फर्स्ट फाइलम को यानी कि पोरीफेरा से बिलोंग करता है. सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ स्पॉन्जेस में जेम्यूल्स. दिस येलो कलर का स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट द जेम्यूल्स. दीज आर एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड मास ऑफ सेल्स जो लेटर ऑन क्या करता है? एक न्यू इंडिविजुअल को डेवलप करता है. ऑलराइट, सो व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ, we have seen the types of asexual reproduction in which we have completed fragmentation. First type of reproduction, fragmentation देखा हम लोगों ने in the Spirogyra, in the nostoc, in some fungi. Then we have seen regeneration, lost part recover करेगा organism and that is called a regeneration. Lizard में, starfish में we can see this process. Budding is a process in which an outgrowth would form and वो outgrowth enlarge होके एक new individual में develop हो जाएगा. Budding का example हम लोगों ने देखा Hydra and yeast. The next one is spore formation. It occurs in the non-flowering plants and यहाँ पर क्या होगा? We can see spore formation especially in algae and in the fungi. There are two types of spores, motile spores and non-motile spores. Fission is a method जहाँ पर cutting का process चलेगा. Binary fission and multiple fission are there. And finally we have seen what? Gemmules. These are again an internal buds जो sponges में मिलेगा and एक new individual को complete करेगा. Okay, so these all are the asexual types of asexual reproduction. One is still remaining, that is a vegetative reproduction. We will continue with the vegetative reproduction in the next lecture. Thank you very much.